अच्छा, इसके बारे में बता दिया ना। जी जी। आगे आते हैं फिर ये ऊंचाई, जी जिसको हम ऊंचाऊ कहते हैं। इसमें इस तरह होते हैं कि हमारे जो मौसम ख़ज़ान जब शुरू होता है, इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर ऊंचाई में लोग जो चरागाहों में होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ से लोग उधर जाते हैं, उधर से लोग पनीर बनाकर आते हैं वहाँ, यानी चरागाहों से पनीर बनाकर ले आते हैं। वैसे तो घरों के लिए तो ले आते हैं ना, उस दिन एक ही होता है वहाँ पर, वो सबको देना होता है, हर घर से आता है। जी जी। तो उनको सारे वहाँ रखते हैं, दुआ के बाद ठीक, फिर उनको बांट दी जाती है। सब तो बकरी नहीं रखते हैं ना। ठीक। यहाँ पर 200 घराने हैं, उनमें से 50 घराने हैं जो बकरे पालते हैं। वो लोग हमें भी पनीर शनीर खिलाते हैं, दुआ भी होता है। वो नजराने हम पेश करते हैं कि या अल्लाह ये आपकी तरफ से हमें मिला है, लिहाजा हम सब लोगों को ये दे रहे हैं। ठीक। और उसके बाद ये हुआ ऊंचाई। ठीक है। इसकी ज़रा तारीख भी ज़रा बता दें, ये किस तारीख से किस तारीख? 22 अगस्त को यहाँ पर होता है जी। ठीक है, बुमरेद में होता है। यानी ये एक दिन का है? एक दिन 22 अगस्त को यहाँ पर, शाम को बुमरेद में होता है। ये बिरीर में ज़रा मुख्तलिफ है, ये उधर 12 अक्टूबर या इस तरह कोई, मैं तो नहीं गया हूँ। ये पूल कहते हैं उसको, पूल। ठीक ठीक। उसमें उसको पूल कहते हैं और हम ऊंचाई कहते हैं। हमारा अगस्त में होता है, उनके फिर अक्टूबर में होता होगा। ठीक ठीक। तो ये जो सारे फल वगैरह उतारने के बाद फिर वो बनाते हैं पूल। ठीक। तो ये आपका जो किलाश है, किलाश से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के नज़रियात में भी कोई इख्तिलाफ पाया जाता है? जिस तरह बरीर वाले और बमरूद वाले और रंबूर वालों के दरमियान कोई इख्तिलाफ भी पाया जाता है? कोई तर्ज अमल में कोई नहीं, इसमें रस्मात में कुछ फ़र्क पाए जाते हैं। बरीर और नासिर में है, तीनों जगहों में अलग अलग थोड़ा सा है जी। ठीक है, लेकिन वो है एक। यानी कौन कौन से काम में इख्तिलाफ पाया जाता है? मिसाल के तौर पे अभी आपने जो तारीख के हवाले से बताया, उचल के नाम में भी इख्तिलाफ पाया जाता है और उसकी तारीख में भी इख्तिलाफ पाया जाता है। चीज वही है, हम उचाल कहते हैं ठीक है। हमारा यहाँ पर उचाल में फिर ये होता था कि 5, 6, 7 बंदे होते जो स्पेशल भाई ये अंगूर अखरोट जो चीज़ें हैं ना नहीं पके थे ना उस वक्त, तो बच्चे शिच्चे ना खाएं, तो उनके ये सारे रंगूर के फिर सब ये गिलास लोग ही थे ना, तो फिर उनके हाथ में होता है कि भाई जब तक ये पक नहीं जाए किसी को इजाज़त नहीं थी, तो ये सारे लोग उधर इनकी हिफाजत करते हैं। अब यहाँ से तो खत्म हो गए, अब बिरीर में हैं ठीक है। बिरीर में फिर वो ये सब चीज़ें सही पकते हैं तो फिर वो उतारते हैं और उनके नज़र में फूल कहते हैं। क्योंकि अभी मैंने किसी और से भी मुलाकात की थी, तो जुजेलक या बुजेलक जिसे कहा जाता है, उसके बारे में उसने कहा कि ये बिरीर में होता है, दूसरे जगहों में नहीं होता ये रस्म। ये जो बुजालक उधर एक ईरानी ने किताब लिखी है ना जी, उसमें लिखा है कि भाई ये 3 महीने तक एक बंदे को उधर चरगाहों में बेचते हैं, उनको अंडे खिलाते हैं, उसको अखरोट घी खिलाते हैं, घी खिलाते हैं। उसके बाद वो लाते हैं, लाकर उसको अपनी जो औरतों में उसको छोड़ देते हैं, उसे फिर तगड़ा ये बकवास लिखा है। इस तरह उसने बात लिखी है ना कि आप हैरान होंगे। हालांकि अगर कोई अपनी बीवी के साथ किसी को भी देखे तो इतना यहाँ पर मसला बन जाता है ठीक है, उसको मार पड़ती है, उसको फिर जुर्माना लग जाता है, कोई मुताबरात, अगर कोई भाग जाता है फिर वो भी सालों फिर उसकी दुश्मनी पड़ जाती थी ठीक है। अब तो वो नहीं हो रहा। ये जो वो कह रहा है ये ड्रामा है ठीक है। ये जब कलाश लोग सारे चताल में थे ठीक है, तो ये जिस तरह अभी आप ड्रामा नहीं देखते स्क्रीन में, इस तरह सब मिलकर ड्रामा करते थे ठीक है। किसी के ऊपर किसी को छोड़ना, अंडे तो खाते ही नहीं, वो कह रहा है कि अंडे देते हैं, इसको इस तरह करते, कोई किसी को अंडा नहीं देता, किसी को इस तरह इजाजत नहीं कि भाई इस तरह फिर तगड़ा जो बचाया हुआ है किसी के तस्वर में नहीं है ठीक। लोगों ने इसको ड्रामाई शक्ल दी है कि भाई कैलाश लोग किस तरह करते हैं ठीक। उस वक्त तो मेरे ख्याल जिस टाइम ये किताब लिखी है ना, कैलाश लोग चतराली को भी बमुश्किल कुछ लोग ही जानते थे।
ठीक है। तो ये प्लान के तहत लोगों ने फिर द्रोश का कोई बंदा था जिसने ये तर्जुमानी की है और लोगों को फिर उसने बहुत सोचे समझे तरीके के साथ इस किताब को लिखवाया ताकि जो आने वाले नस्ल है ना वो कंफ्यूज हो जाए और यहाँ इसको छोड़ दे। अच्छा, हम इसी त्यौहार पे आते हैं। इसी त्यौहार पे बाज़ लोगों का ख्याल है कि आपकी जो शादियाँ होती है, मिसाल के तौर पे साल भर अगर किसी के साथ कोई मोहब्बत कोई फेयर चल रहा है, अगर वो शादी करना चाहता है तो उनमें इन्हीं तीनों त्योहारों में वो उस लड़के के साथ चले जाते हैं। दुरुस्त है? ये बात इस तरह है कि मैं आपको बता दूं कि हमने ये देखा है कि त्यौहार में भी जाते हैं, आउट टाइम में भी जाते हैं। ठीक, यानी लिमिटेड नहीं है। ये बात फिक्स नहीं है कि आप ये त्यौहार में चले जाएं। बल्कि पहले तो जब हम बच्चे थे तो त्यौहार में अगर किसी की कोई जवान है कि कोई रिश्तेदार तंग कर रहा है कि मुझे दे दो, ठीक है, फिर उस लड़की के रिश्तेदार उसको जबरदस्ती ना उसके जो जिनको दे रहे हैं उस घर में छोड़ते थे। ठीक, अपनी मर्जी से कभी वो नहीं। ठीक है। तो ये जो आपका जो को देखा, मेरी बात सुनिए, किन लड़कियों को देखा है कि उनके पेरेंट्स को तंग करके दूसरे जो रिश्तेदार हैं वो उसकी लड़की को ना उधर घर छोड़ा, मजबूरन कर उसकी शादी हो गई। ठीक है। अगर वो अपनी मर्जी से जाना चाहे उसको छोड़कर, तो वो फेस्टिवल के दौरान कभी वो नहीं किया, और टाइम में वो भाग के चली जाती है, शादी हो जाती। ठीक है, क्योंकि इस टाइम वो सब लोग एक्टिव होते हैं कि वो क्या कर रहा है, कुछ कौन किधर जा रहा है। ठीक है, उसका हस्बैंड भी एक्टिव है, वो अपनी बीवी को देख रहा है, उसके पेरेंट्स भी है कि भाई हमारी लड़की किधर जा रही है।